हाँ जी, गुड मॉर्निंग। और रात को जो नींद आई है भाई साहब, कैसी आई नींद। और रात को भाई साहब मेरे तो तबीयत भी ख़राब हुई, रात को मुझे फीवर सा आया हल्का सा। भाई साहब मौत पे खेल के भाई दवा बाहर रख दी भाई ने, भाई बहुत तेज हो रहा है। रात को ठंड तेज थी, फिर मैं बाहर निकल के गया, दवा निकाल के लाया बाइक में से। हाँ हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ठंड काफ़ी हो रखी है और ये है अपना कैंप। इसके जस्ट पीछे नदी है और ये है वो गोनवुरुंजन। और देखिए अभी बस सनराइज़ होने वाला है इस साइड से, ये साइड से सनराइज होने वाला है। इस साइड तो देखो धूप भी आ गई है। और वो जो बर्फ़ के ग्लेशियर्स हैं वो तो साइन मार रहे हैं भाई। ये देखो भाई गोनवुरुंजन क्या लग रहा है, वाह भाई वाह। कैंप भी आ रहा बड़ी मस्त जगह पे। ये देखो ये कैंप है, देखो ये जस्ट पीछे नदी है, हमारे जस्ट पीछे नदी बह रही है। क्या नज़ारा है सुबह का भाई। क्या शानदार व्यू है भाई सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग जी फ्रॉम गोनवुरुंजन आप सभी को। और यहाँ से जो व्यू था रात को भी बहुत खतरनाक था। मैं रात को 1:30 बजे करीब निकला था टेंट से बाहर। मुझे जाना पड़ा था 2 नंबर के लिए, क्योंकि पेट में मेरे में हो रहा था दर्द, पता नहीं क्या था। कच्ची मैगी हमें जब सिंकुला था कि जब हम सिंकुला उतरे थे, नीचे आते ही हमने ब्रेड खाया था, वो सॉरी एक ऑमलेट खाया था, चाय पी थी और मैगी खाई थी। तो मैगी थोड़ी सी कच्ची थी, तो इस चक्कर में ना वो पेट थोड़ा सा दर्द कर रहा था, इसलिए फिर मेरे को उठ के जाना पड़ा। लेकिन मन तो बिल्कुल भी नहीं था, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, माइनस में गया था टेम्परेचर, लगभग 5 या 6 था टेम्परेचर माइनस में। अभी मैं आपको ये जो पानी बह रहा है ना, ये देखो पानी जमा हुआ है। अगर आपको मैं दिखा दूँ, ये देखो इस पर हल्की हल्की सी ये बर्फ़ जमी हुई है, देखो दिख रही है आपको, दिख रही होगी है ना, यहाँ पे भी जमी हुई है। तो ये रात को जम गया था। अब थोड़ी सी धूप निकला स्टार्ट हुआ है, तो अब ये टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी ठंडी हवा जो इतनी तेज़ चल रही थी ना रात को, हमने पहले टेंट वहाँ लगाने की कोशिश की थी। ये जो जितने भी हट बने हैं ना उधर, वो जो टेंट लगे ना उससे जस्ट थोड़ा सा पहले जो छोटे छोटे 2 टेंट लगे दिख रहे होंगे आपको, उनसे जस्ट थोड़ा सा पहले ही हमने लगाने की कोशिश की। हवा बहुत इतनी ज़्यादा तेज़ थी, टाइम लैप्स में आपने देख लिया होगा, वो उड़ रहा था लिटरली। तो उठा के फिर हम लोग अपने टेंट को यहाँ लेके आए। ये खड़ी हमारी बाइक, ये रही है ना। तो जी अभी यहाँ से निकलेंगे ब्रेकफास्ट वगैरह करके, थोड़ा सा धूप और निकल जाए, सर्दी थोड़ी ज़्यादा है, हाथ ठिठुर रहे हैं बहुत भयंकर तरीके से। तो जब ही निकलेंगे। राइडर हमारे जीत भाई वो भी अपने टेंट में सोए हुए हैं, मैंने हालचाल ले ली उनके। कह रहे थे यार सर में दर्द नहीं जा रहा मेरे, बट मेरे सर का दर्द हो गया है बंद, अब सर में दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि डायमोक्स हम खा के सोए थे एक। लेकिन आकाश का भी ठीक हो गया है, उनका ही पता नहीं क्यों हो रहा है। होता है किसी किसी के साथ। चरण भाई को ऊपर भी दिक्कत हो रही सिंकुला पे, तो इसलिए वो जल्दी नीचे उतर आए थे। देखो पीछे का नज़ारा देखो, गोनवुरुंजन। ये जो पहाड़ है, ये अकेला पहाड़ ऐसा नहीं लगता कि बाकी सबसे कुछ कह रहा हो, है ना। ये देखो बाकी सारे पहाड़ों से ये कुछ कहना चाहता हो, तो ये अलग ही व्यू है भाई यहाँ का। और ये देखो नेचर देखो अपने आप किस तरह से चीज़ों को बना लेता है। ये पहाड़ किसी ने बनाया नहीं है इस तरह से, ये नेचुरल है। तो अभी टाइम हो रहा है 8:40 और धूप निकल आई है। और ये देखो ये हमारा टेंट है, अभी अंदर ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं, कॉफ़ी पास्ता। और भाई इस जगह पे यस धूप बहुत तेज़ लग रही है। हाँ धूप थोड़ी तेज़ है क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे है। यहाँ पे थोड़ा सा भी चलने के बाद थोड़ी सांस फूलने लगती है, क्योंकि हाइट ज़्यादा है, अप्रॉक्स 12,000 फीट होगा ये। और ये देखो भाई सूरज निकला है यहाँ से, क्या नज़ारे हैं भाई सुबह के, देख रहे हो। ये गोनवुरुंजन ये है भाई, जिसकी वजह से लोग यहाँ रुकते हैं।
ये उधर ग्लेशियर है और ये हमारा टेंट है और अंदर बन रहा है भैया ब्रेकफास्ट। देखो देखो देखो। निकल लिए यहाँ से। हमारा जो गोनपुर रंजन का सफ़र यहाँ पे होता है पूरा। अब निकलते हैं यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो हमारा है पादुम, वहाँ के लिए। पादुम यहाँ से 90 किलोमीटर के लगभग है और लगभग हमें लगे 5 घंटे। तो पूरा ऑफ रोड ही है। यहाँ पे थोड़ा सा इस पर चढ़ना मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो मेरे को ऐसे करके चढ़ना पड़ता है। ये थी कैंप साइट और यहाँ पे टेंट लगाने के आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर आप अपना टेंट लेके आते हो। और ये जो अगर यहाँ कैंप साइट में आप रुकते हो तो 1000 चार्जेस है पर पर्सन, उसमें डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। जो कि हमारे साथ चरण भाई थे, वो उसी में रुके थे। हमारे पास तो टेंट था तो हमने टेंट लगाया अपना, और हमने जो टेंट लगाने के पैसे दिए वो पैसे थे 300। तो 300 चार्जेस हमने वहाँ दिए, ठीक है। और खाना भी हमने यहीं खाया रात को। वो चार्ज था 200 रुपये पर पर्सन। उसमें अब अनलिमिटेड रोटी, चावल, दाल, एक सब्जी और पापड़। सही था, क्योंकि अगर आपको इस जगह पे इतना सब कुछ मिल भी रहा है वही बहुत है। तो ये था जी। चरण भाई आगे निकल गए हैं, ये चल रहा आकाश। अब बाय बोलते थे, बाय बाय गोनपुर रंजन को बाय बोलते हैं और निकलते हैं जी यहाँ से। आगे चल के मैं आपको शेयर करूँगा आज के हमारी जो कैंपिंग का एक्सपीरियंस था। चलो अभी बताता हूँ। देखो जी कितना तीखा ऑफ रोड है ये, बहुत तगड़ा। यहाँ से आराम से निकलते हैं। तो ये जी रास्ता जाता है पादुम के लिए, पूरा ऑफ रोड मिलने वाला है। हाँ, तो एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कर रहा हूँ मैं आपको। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। रात को अच्छी नींद आई। हमने 2 रजाई भी ले ली थी इनसे ही, जो कैंप साइड वाले हैं। हमारे जो स्लीपिंग बैग्स थे वो तो भाई नॉर्मल सर्दी के लिए ठीक है, यहाँ के लिए नहीं है। माइनस में 5 या 6 डिग्री हो जाता है। सुबह बर्फ़ जमी हुई थी, जो वाटर स्ट्रीम बह रही थी, उसके ऊपर की जो लेयर है वो जम गई थी। शायद आपको दिखाओ वीडियो में। मैं अपने स्लीपिंग बैग्स के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो प्रोडक्ट हमने लिए थे। ये जो आज़ाद मार्केट है, शास्त्री नगर है, ये लोग सामान जो देते हैं ना, इन्होंने बोला था जो -5 डिग्री में भी आसानी से काम करेगा। लेकिन जब भी सर्दी हवा चल रही थी, -5 तो था ही नहीं, 0 डिग्री के समथिंग था, और उसी में सर्दी लग रही थी हमें। इसीलिए फिर हमने डिसाइड किया कि एक रजाई लेते हैं। स्लीपिंग बैग के अंदर हम घुस गए, फिर रजाई डाली, तब जाके काम हुआ, तब जाके हम सो पाए रात को। तो ये था जी। ये कुछ नहीं है, लोगों का काट रहे हैं और कुछ नहीं, अपना बिजनेस पैसा बना रहे हैं। ये देखो सैडलिंग हो रही है जी हिमालयंस पे। हाँ, सैडलिंग करते हुए जा रहे हो। एक्चुअली क्या है ना, सैडलिंग जो होती है ना, प्रॉपर एडवेंचर बाइक पे ही होती है। यहाँ पे हमारी जो बाइक्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रही है एज़ कम्पेयर टू, मतलब ये जो बाइक इस हिसाब से बनी है ना, उस हिसाब से बहुत बढ़िया चल रही है हमारी बाइक है। क्या सही है। यहाँ किस तरह का देखो वाइट सा पहाड़ है। ये देखो यहाँ लगी
आगे शायद कोई विलेज है, पता नहीं कौन सा है, पता करते हैं आगे चल के। तो जी यहाँ रुके हुए अभी, यहाँ पे तो टावर भी लग गया शायद, तो नेटवर्क आ जाना चाहिए। ये पता नहीं काय इनका खुद का टावर है, चालू नहीं होगा अभी। संस्कार का ही है, हाँ पूछ रहे थे ना। मैं पता करके आऊँ। करगियाक, ओके करगियाक। तो भैया जी अभी हम लोग क्या है, करगियाक विलेज के अंदर है और ये है चेक पॉइंट। झूले जी मैं करा के आता हूँ एंट्री। झूले सर जी बढ़िया सर, आप कैसे हैं? जिम कर रहा हूँ, अरे सफर कर रहे हैं। एक छोटा सा विलेज फिर से आ गया है, ये शायद रेरू है या रूरू है करके। ज़्यादा गांव में घर वर नहीं है, ये कुछ ही घर बने हुए हैं, 2-4। तो संस्कार में एंट्री हो चुकी है हमारी, संस्कार के अंदर ही चल रहे हैं कल से। एंटायर्स आर परफॉर्मिंग रियली वेल, बहुत अच्छे से काम किया है इन्होंने। बाइक कहीं से भी जरा सी स्किड नहीं हुई। कितनी सारी वाटर क्रॉसिंग, कितना सारा स्लस हमने पास किया है इससे। तो टायर तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। आकाश कुछ कह रहा है, किसमें? साइड में? कौन सी साइड में? नहीं तो चल, कैसे चल चल, कुछ नहीं हो। बाइक पे पत्थर लगाया आकाश की पे, पता नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत हुई नहीं है। पहाड़ों के कलर तो देखो, इस साइड कुछ और, इस साइड कुछ और। इधर भूरे भूरे पहाड़, इधर थोड़े ग्रीन से पहाड़ है। हाँ 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 वो ग्रीन है, हाँ। उनके नीचे जो है वो उसके बाद थोड़ा सा ग्रे हो गया है, उसके बाद वो ब्राउन सा हो गया है, और ऊपर से ऐसा लगा किसी ने तराश के बनाया हो इसको, है ना। वो देखो ऊपर की साइड भी भाई, जयपुर में महल वगैरह है ना। हवा महल जैसा, हवा महल तो ऐसा कुछ बनाया हुआ डिजाइन, मतलब बन गया है ये। हाँ पानी है साइड में, लो गाड़ी पहले, कोई बड़ा वाहन आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये कोई छोटा सा विलेज आया है और यहीं पे देखो खूबसूरती देखो पूरी वैली की, भाई साहब कातिल लग रही, कातिल, खतरनाक, है ना। पूरा रेतीला रास्ता है ये वाला, देखो पूरा, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा धुएं की वजह से।
इस कार ने सब ब्लॉक कर दिया है, इसलिए मैंने इधर ले ली बाइक। तो धीरे धीरे जा रहा हूँ आगे। पूरा रेत वाला है भाई, सैंड है इसमें बहुत भयंकर वाला। बाइक स्किड मार रही है इधर से उधर, बट हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये सूखी रहता है फिर भी ठीक है, अरे कहीं ये गीली हो गई होती ना हालत ख़राब हो जाती। भाई सब पैर घुस रहे हैं इसके अंदर आधे आधे मेरे, इतनी सैंड है। मैं जो कार है ना उसके टायर के निशान निशान पे चला रहा हूँ। वो दोनों आ रहे हैं अभी पीछे, रुक के देखता हूँ कहाँ है। गोप्रो की बैटरी भी चेंज करो और मेमोरी कार्ड से डेटा कॉपी करना है। तो यहीं रुकते हैं, थोड़ा सा चाय वाय पीते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी सर, क्या हाल है? मज़ा आया ऊपर? अरे बहुत टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा है। अरे अभी पॉलिश करवाया है।